अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तसादुम का खतरा बढ़ता जा रहा है। कल फैज़ाबाद धरने के दौरान सिर्फ एक शख्स था जिसको टारगेट किया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद। सारी सिचुएशन आपके सामने रखते हैं कि इनके साथ क्या होने जा रहा है और साथ इससे इमरान खान को किस किस्म का फ़ायदा होगा अगर फ़ैसला फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ आता है तो। दूसरी जानिब अफ़गान मुहाजिरीन के घरों के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ है। 17 लाख अफ़गानी वापस जा रहे हैं, इनकी दर्दनाक सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब कल सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं ज़ियाउल हक को साबिक सदर नहीं मानता। आइन के तहत सदर 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, बंदूक के ज़ोर पर कोई सदर नहीं बन सकता। जिस पर फैज़ाबाद धरने के हवाले से अमल दरामद करवाने के हवाले से उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का काम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमेटी रिपोर्ट का क्या होगा, क्या कमेटी रिपोर्ट काबीना में पेश होगी, कमेटी की रिपोर्ट अदालत में पेश होगी ताकि कार्रवाई हो सके। हम कमेटी रिपोर्ट का जायज़ा नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि माजी से सीख कर हुकूमत ऐसा इक़दाम करे कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हों। जब कानून हाथ में लेने वालों को सज़ा मिलेगी तो लोग सबक सीखेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हुकूमत वाकई फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल करना चाहती है? कौन सा कानून कहता है कि नज़रसानी दायर हो जाए तो फैसले पर अमल नहीं होगा? क्या हुकूमत ने कैनेडियन हुकूमत से रब्ता किया था? क्या लोग कनाडा से यहाँ आकर धरने दें, कोई पूछेगा? तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ने एक तो फैज़ाबाद धरने को भी और दूसरा 2014 में जो धरना हुआ था उसको भी मिक्स कर दिया। जबकि जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैज़ाबाद धरना केस में तारीखी फैसला दिया। जब तक आईन और कानून पर अमल दरामद नहीं होगा, लोगों की तकालीफ ख़त्म नहीं होंगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक तरह से आप कह लें कि अपना फैसला दे चुकी है कि फैज़ाबाद धरने पर अमल किया जाए। और अगर फैज़ाबाद धरना केस पर जो सज़ाएं दी गई हैं उस पर अमल होता है तो फिर उस वक्त के जो DGISI फैज़ हमीद और फिर फैज़ हमीद उससे पहले DGC थे तो उन पर कार्रवाई हो सकती है और उनको फिर आप कह सकते हैं कि सज़ाए मौत भी हो सकती है। आपके ख्याल में दोस्तों क्या फैज़ हमीद को फैज़ाबाद धरने को सपोर्ट करने की सज़ा मिलनी चाहिए? क्योंकि TLP को 2017 में भी एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया और अब इमरान खान के ख़िलाफ़ भी एस्टेब्लिशमेंट ने ही इसको इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ आपको बताएं कि अगर सज़ा हो जाती है फैज़ हमीद को तो ये इमरान खान के लिए रास्ते खोल सकती है। देखिए यहाँ हम कहेंगे कि अगर मुशर्रफ ने, ज़ियाउल हक ने, याहिया ने मार्शल लॉ लगाकर गद्दारी की है तो एक मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ चालें चलने वाले भी इस मुल्क के गद्दार हैं। बेशक वो हुकूमतें करप्ट हैं या ईमानदार हैं, ये काम आवाम का है, अदालतों का है कि इन हुक्मरानों को उठाकर बाहर फेंकें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इत्तफाक करेंगे कि कोई भी चीफ उठे और कहे कि अब बस इस वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं रही, इसको हटाओ, नया लेके आओ। तो चीफ जस्टिस ने जो कहा वो ठीक है, लेकिन यहाँ क्लियर करते चलें कि ये सब नवाज शरीफ के लिए हो रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ को इक़्तिदार का सिग्नल दे दिया गया है। इसलिए नवाज शरीफ अब कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि इदारे अब खुद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को, उनके किरदारों को सज़ाएं देना चाहते हैं, एक सबक सिखाना चाहते हैं ताकि वो आगे से ऐसा कुछ ना करें। तो यहाँ पर आपको बताएं कि फैज़ हमीद साबिक ISI चीफ रहे हैं, इनके बहुत राब्ते अभी भी इदारे में मौजूद हैं। तो यहाँ इमरान खान को मदद ये मिल सकती है कि खामोश मुजाहिदीन किसी तरह इमरान खान को जेल से निकालने में मदद करें। जाहिर है फैज़ हमीद के लिए अब यही बेहतर होगा कि किसी तरह इमरान खान को लाया जाए, क्योंकि इमरान खान ही इनको अब बचा सकते हैं। तो अगर सज़ा होती है तो फिर नवाज शरीफ को इदारे के अंदर से फिर से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब दोस्तों, अफ़गान मुहाजिरीन की बेदखली जारी है पाकिस्तान में। 17 लाख अफ़गानियों को इस वक्त मुल्क बदर किया जा रहा है। अब सहाफ़ी अज़रुल्लाह ने एक अफ़गान बच्ची से सवाल किया जो अपना स्कूल बैग भी अपने साथ लेकर अफ़गानिस्तान जा रही थी। उन्होंने कहा कि तुम वहाँ जाकर क्या दोबारा पढ़ोगी? जिस पर बच्ची ने कहा कि पता नहीं वहाँ क्या होगा। तो अफ़गान बच्चे बहुत अफसुर्दा हैं कि वो जिस मुल्क में पैदा हुए वो मुल्क ही इनका अब नहीं रहा, इस मुल्क ने इनको अब निकाल दिया है। तो एक तरह से बुरा भी हो रहा है, लेकिन अगर अमन लेकर आना है पाकिस्तान में तो फिर कहा जाता है कि इन अफ़गानियों को अपने वतन वापस लौटना होगा, क्योंकि इन्हीं में कुछ ऐसे अनासर भी पाए जाते हैं जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं। सारे नहीं, लेकिन कुछ बहुत आप कह लें कि आटे में नमक के बराबर हैं जो ये करते हैं।
لیکن ان کی سزا اب ان تمام افغانیوں کو مل رہی ہے۔ اب یہ ویڈیو بھی آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو پناہ گاہیں بنائی گئی تھیں افغان مہاجرین کے لیے، ان کو بلڈوز کر دیا گیا ہے تاکہ یہ سب جلد سے جلد اپنے گھر واپس جائیں۔ تو عمران خان کا موقف اگر آپ کے سامنے رکھیں تو وہ تو کہتے تھے کہ ان افغانیوں کو پاکستانی شہریت دی جائے، پاکستان میں یہ رہتے ہیں اتنے سالوں سے، ان کی اگلی نسل پروان چڑھ رہی ہے تو یہ افغانستان میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گے۔ تو عمران خان تو ان کو شہریت دینا چاہتے تھے، لیکن اب یہ ملک بدر ہو رہے ہیں۔